हेलो एवरीवन, मैं हूं अविनाश। सो गाइस सर, आज की इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, बेसिकली ये टॉपिक है बिगिनर्स के लिए। जितने भी ट्रेडर्स, नए नए ट्रेडर्स मार्केट में आना चाह रहे हैं और वो सही समय का इंतजार कर रहे हैं, किस समय ट्रेडिंग चालू कर सकते हैं, किस समय इन्वेस्टमेंट चालू की जा सकती है, तो उसी चीज को लेके आज हम इस वीडियो में आए हुए हैं। सेबी का एक बहुत ही अच्छा रूल लॉन्च हुआ है जो कि स्पेशली नए ट्रेडर्स के लिए ही बना है। नए ट्रेडर्स इसमें काफी अच्छा प्रॉफिट करने वाले हैं। सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो बिना देरी किए चलते हैं फटाफट से वीडियो की तरफ। चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को लेके आए हैं वो है सेबी का नया रूल। जी हाँ गाइस, सेबी एक नई रूल पे काम कर रही है जो कि था उसका वीकली एक्सपायरी को खत्म करना। डेली जैसे हम एक एक्सपायरी ट्रेड करते थे, फिर निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया या बैंक निफ्टी हो गया, डेली हम लोग एक्सपायरी ट्रेड करते थे। मंडे टू फ्राइडे हम एक्सपायरी ही ट्रेड करते थे। इसको खत्म कर रही है। अब बैंक निफ्टी जो डेली हर वीक में एक्सपायर होता था, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी लाके वो मंथ में रख दे रही है। मंथली एक्सपायर होंगी निफ्टी, और बीएससी एंड एनएससी की एक्सपायरी रखी है वीकली। यानी कि सेंसेक्स लग रहा है कि वीकली एक्सपायर होगा, और जो निफ्टी है यानी कि एक्सचेंज का जो इंडेक्स है निफ्टी, वो भी वीकली एक्सपायर होने वाला है। तो ये सब चीजें रहने वाली हैं। तो इससे कई चीजें फर्क पड़ने वाली हैं, जैसे कि नए ट्रेडर्स मार्केट में एंट्री लेते थे तो मैनिपुलेट कर दिया जाता था। एक बैग मान लीजिए कोई भी प्राइस कभी अप हो जाती थी, कभी डाउन हो जाती थी, तो उस पर भी कंट्रोलिंग होने वाली है। सो गाइस यार, बेसिकली इस जो सेबी का नया रूल लॉन्च हुआ है, इससे नए ट्रेडर्स को क्या फायदा होगा मैं बता रहा हूं। तो नए ट्रेडर्स को ये फायदा होने वाला है कि नए ट्रेडर्स के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मार्केट में बन के आती है इस नए रूल को लेके। अब मैं नए रूल की बात कर रहा हूं कि नया रूल क्या लॉन्च हुआ है। नया रूल लॉन्च हुआ है कि जो भी वीकली एक्सपायरीज होती थी उसको हटा के अब मंथली कर दिया गया है। मंथली करने का मतलब ये है कि बैंक निफ्टी की अब एक्सपायरी होगी मंथली। जी हाँ गाइस, बैंक निफ्टी की अब मंथली एक्सपायरी होने वाली है। और निफ्टी सेंसेक्स मिड कैप की इसकी एक्सपायरी मुझे लग रहा नहीं होगी। केवल निफ्टी और सेंसेक्स की एक्सपायरी जो होगी वो होने वाली है वीकली। तो वीकली यही दो इंडेक्स की एक्सपायरी होने वाली है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या था ऐसा करने का? क्योंकि मार्केट्स में काफी ज्यादा मैनिपुलेशन बढ़ रहा था। मार्केट में अनइवन मूव्स आ जा रहे थे। एक बैग मार्केट अप चला जा रहा था, डाउन आ जा रहे थे, मतलब बिल्कुल वॉलिटिलिटी थी। और एक बिना सिचुएशन की वॉलिटिलिटी आ जा रही थी। ये क्यों हो रहा था? बड़ा फंड जब लग रहा था, बड़े बड़े ऑपरेटर्स एंट्री ले रहे थे। सपोज करिए बैंक निफ्टी की अगर मैं बात कर दूं, तो बैंक निफ्टी एक बैंकिंग इंडेक्स है, ठीक है। तो इसमें मैनिपुलेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी गाइस। क्योंकि कोई भी एक स्टॉक में अगर मैं पैसा डाल दूं, मान लीजिए कोई बैंक निफ्टी का कोई ऑपरेटर आया और बैंक निफ्टी के कोई एक स्टॉक में उठा के अच्छा खासा मोटा अमाउंट अगर वो डाल देता है, तो काफी ज्यादा अप एंड डाउन के मूव्स देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी एक ऐसा इंडेक्स था जो कि एक सेक्टर से ही बिलोंग करता है। जैसे कि बैंक निफ्टी बैंकिंग सेक्टर से ही बिलोंग करता है। तो बैंक निफ्टी में मान लीजिए कोई ऑपरेटर एंट्री ले रहा है, तो एचडीएफसी में बड़ा फंड डाल दे या फिर एसबीआई में डाल दे, मतलब कोई भी एक स्टॉक में बड़ी फंडिंग वो डाल दे, तो वो मैनिपुलेट किया जा सकता था इजिली, बिल्कुल। और ये चीजें होती भी थी गाइस। तो इसको खत्म किया जा रहा है। और बैंक निफ्टी और निफ्टी की जो लॉट साइजेस हैं, इसमें भी इंक्रीजेस की जा रही है। अब मैं बता रहा हूं आपके फायदे के बारे में कि नए ट्रेडर्स इसमें कैसे एंट्री कर सकते हैं और नए ट्रेडर्स का क्या फायदा होने वाला है। तो नए ट्रेडर्स के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी इसलिए यहां पे बनती है क्योंकि जो भी वो चार्ट पैटर्न्स या जो भी वो स्ट्रेटजी सीखते हैं, मान लीजिए मैं हैमर पैटर्न की बात कर रहा हूं, तो हैमर पैटर्न ऐसा होता था, हैमर पैटर्न बनने के बाद टोटल रिवर्सल की प्लानिंग की जाती थी और वो एकदम उल्टा उसके चला जाता था। तो ये भी चीजें होती थी। इसीलिए ये सारी चीजें बहुत ही प्रॉपरली काम करेंगी और थोड़ी सी स्टेबिलिटी मार्केट में बनी रहेगी, बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन नहीं होगा। तो ये जो रूल अभी लॉन्च होने वाला है, ये मुझे लग रहा है दिसंबर में ये रूल लॉन्च होगा। तो दिसंबर के बाद हम इसकी प्लानिंग कर सकते हैं। मान लीजिए अभी अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ है आपके पास। अगर आप नए ट्रेडर्स हैं
3 मंथ का आपके पास समय बचा हुआ है, इसमें आप अच्छी तरीके से चार्ट पैटर्न जो भी स्ट्रेटेजीज हैं इसको आप फॉलो करें और 2025 यानी कि जनवरी से नए साल से आप ट्रेडिंग जर्नी चालू कर सकते हैं अपनी। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है नए ट्रेडर्स के लिए और भी काफी चेंजेस हुए हैं। अब मैं बात करता हूं कि नए ट्रेडर्स अगर मार्केट में एंट्री ले रहे हैं तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या उनको होने वाली है। देखिए पहले जो होता था लॉट साइज वो 5 लाख का लॉट साइज होता था, अब उसको इंक्रीज करके 10 से 15 लाख कर दिया गया है। यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी या फिर फिन निफ्टी के लॉट साइजेस थे, मान लीजिए निफ्टी की लॉट साइजेस होती थी 25 की और बैंक निफ्टी की लॉट साइजेस होती थी 15 की, तो निफ्टी का लॉट साइज मान लीजिए ट्रिपल किया जा रहा है, हो सकता है 50 का वो हो जाए या फिर 75 का हो जाए, ये हो सकता है। बाकी और कोई भी चेंजेस खास मुझे नहीं लग रहे हैं, बस लॉट साइज में इंक्रीजिंग की जाएगी, तो उससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बट अगर मैं कैपिटल की रिक्वायरमेंट देख लूं तो पहले लोग आते थे 5,000 10,000 से ट्रेड कर लेते थे, अब वैसा हो सकता है ना हो पाए क्योंकि लॉट साइज बढ़ने वाले हैं, लॉट साइज सीधे डबल हुए हैं, तो कुछ खास इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बट हाँ कैपिटल आपको थोड़ा सा बड़ा लेके आना पड़ेगा। कैपिटल की मैं बात कर दूं तो मान लीजिए आप 10,000 पहले ट्रेड कर लेते थे एकदम इजीली तरीके से, तो आपको 15 से 20,000, वैसे मेरी सजेशन भी आपको रहेगा अगर आप नए ट्रेडर ना 20,000 तो कम से कम आप मार्केट में लेके आए ही, इससे ज्यादा आप मार्केट में ना लेके आए, ठीक है, इससे कम भी ना लेके आए, ज्यादा मतलब ज्यादा भी ना ट्रेड करें, क्योंकि मेरे हिसाब से बिगिनर्स के लिए 100 क्वांटिटी बहुत इनफ होती है। अगर आप नए हैं ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 100 क्वांटिटी, मान लीजिए आप 100 क्वांटिटी बैंक निफ्टी की ट्रेड कर रहे हैं, बैंक निफ्टी की 105 क्वांटिटी ट्रेड करें या 90 क्वांटिटी ट्रेड करें, मतलब ओवरऑल 100 क्वांटिटी ही रहनी चाहिए नए ट्रेडर्स के लिए। रिस्क रिवॉर्ड भी उनको समझ में आएगा, कैलकुलेट भी कर पाएंगे वो अच्छी तरीके से, तो 100 क्वांटिटी उनके लिए बेटर रहेगा। और 100 क्वांटिटी के लिए 20,000 का अमाउंट भी उनके लिए बेटर रहेगा। काफी अच्छा ये अमाउंट है, काफी मीडियम लेवल का ये अमाउंट है, तो 20,000 से नॉर्मली ट्रेडिंग आप लोग चालू कर सकते हैं एकदम इजीली तरीके से, ठीक है। और मैं बात कर लूं आप जनवरी से चालू करेंगे तो जनवरी से ट्रेडिंग एकदम इजीली चालू करिए। पहले आप चार्ट पैटर्न देख लीजिए, चार्ट पैटर्न क्या बोल रहे हैं सारी देखिए। शुरू में आप लोगों को क्या सीखना है, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट सीख लीजिए, चार्ट पैटर्न सीख लीजिए, फिर उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना शुरू करें, फिर धीरे धीरे मार्केट में काम करें। देखिए एक चीज माइंड में डेवलप कर लीजिए, किसी के सिखाने से आपको ट्रेडिंग नहीं आने वाली है, ये चीज आप नोट कर लीजिए। कोई भी चार्ट पैटर्न बता रहा है तो आपको चार्ट पैटर्न केवल ओवरऑल उसका व्यू बता रहा है कि ये चार्ट पैटर्न बन रहा है, मान लो हैमर बन रहा है तो उसके बाद ये मार्केट की ये पोजीशन बन सकती है, केवल वही चीजें लोग बता सकते हैं। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है, क्योंकि 2.5-3 साल से हम लोग मार्केट में काम कर रहे हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो कहता है वो ये कहता है कि आप सारी चीजों को पढ़ें, बहुत ही अच्छे लेवल पे पढ़ें, उसके बाद फिर आप मार्केट में रिसर्च करें, मार्केट में स्ट्रेटेजीज की बैक टेस्टिंग करें। क्योंकि अगर आपके पास प्रॉपर कोई स्ट्रेटेजी नहीं रहेगी, कई लोग क्या करते हैं बिगिनर्स मार्केट में आते हैं तो नई स्ट्रेटेजी खोलते हैं, मान लीजिए कोई मूविंग एवरेज काम कर रहा है, कोई ईएमएफ पे काम कर रहा है, ठीक है, तो कोई बॉलिंजर बैंड पे काम कर रहा है, तो ऐसा मत करिए, हर चीजें पे मत काम करिए, एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी पे आप काम करिए। मान लीजिए आप ईएमएफ पे ट्रेड कर रहे हैं तो ईएमएफ पे कम से कम आप 3 महीने तक रिसर्च करिए, 2 से 3 महीने तक आप रिसर्च करिए, क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, सारी चीजों को आप देखिए, उसके बाद काम करिए। देखिए कोई भी स्ट्रेटेजी, जो भी स्ट्रेटेजी मार्केट में बनी हुई है कोई भी बुरी नहीं है। मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी का अलग रूल है, ईएमए स्ट्रेटेजी का अलग रूल है, तो तरह तरह आप स्ट्रेटेजी के पीछे भागते रहेंगे तो कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन नहीं पाएंगे, ठीक है। मार्केट है ये कोई जुआ नहीं है, ना कोई सट्टा है कि मैं आज 10,000 लगाऊंगा कल 1 लाख हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। कंसिस्टेंटली आप काम करेंगे तो मार्केट में जरूर प्रॉफिटेबल बनेंगे, जैसे सारे ट्रेडर्स बन रहे हैं। ये एक बिजनेस है, तो सारी चीजें केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए ही हैं। आप ट्रेड करें, रिस्क लें, अपने ऊपर रिस्क लेके काम ही करें, ठीक है। ये सारी चीजें एजुकेशनल पर्पज के लिए आपको मैं बता रहा हूं। तो मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। ट्रेडर्स के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके मैं नई वीडियोस आता रहूंगा।
तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे और मजेदार वीडियो के साथ। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें, अच्छा सा कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।